हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विशुभम। तो जैसा कि आपको पता है, एएस का एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। तो लगभग आपके पास 2 महीने हैं, यानी कि 60 दिन। और आपका टारगेट स्कोर 170 प्लस होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे 2 महीने में 170 प्लस स्कोर लेकर आना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 से लेकर 140 के बीच में स्टक हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बस नोटिस आने के बाद ही तैयारी के बारे में सोचा होगा कि भाई अब मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि क्या होता है, डी ट्रिपल एस पी की डेट फिक्स नहीं होती, कब एग्ज़ाम होगा कोई आइडिया नहीं होता। तो काफ़ी लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो क्या 170 प्लस 2 महीने में ला सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, चाहे 2x पे देखो, इट डजेंट मैटर, बट क्लैरिटी लेकर जाना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, इस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं: रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते हैं। जैसे कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, तो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी 20-20 क्वेश्चन ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में होगा। क्लियर? आपके पास 120 मिनट होंगे, यानी कि 2 घंटे। और आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25। 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक स्कोर आपका कट जाएगा। अब बात आती है 170 प्लस कैसे स्कोर करना है और क्या क्या हमें आइडिया रखना है। और अभी तुम्हारे अगर 130 से 40 के बीच में स्कोर आ रहा है ना, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत एनालिसिस करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में वीडियो बनाता हूँ। तो मैं बिल्कुल रिलेटेबल वीडियो बनाऊंगा और बनाता भी हूँ। तो आपको यहाँ पर रिलेट करना है, अपने जो भी स्कोर आ रहे हैं, जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको रिलेट करना है, ठीक है। जैसे रीजनिंग और मैथ है, रीजनिंग और मैथ बहुत ईजी आती है डी ट्रिपल एस पी की, क्योंकि यहाँ पे क्लियर आइडिया ये है कि मैथ में एक तो एडवांस नहीं आती, अरिथमेटिक आती है, तो बहुत छोटा सिलेबस हो जाता है, जल्दी भी कवर हो जाता है। तो रीजनिंग और मैथ में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका स्कोर मतलब अच्छा खासा आ रहा है 140 तक, उनका हमेशा स्कोर रीजनिंग और मैथ में फुल आएगा, या दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो रहे होंगे। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना अगर जो भी मैं बातें गलत बता रहा हूँ या आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में लगभग आपके पूरे स्कोर होंगे, या 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के, या सिली मिस्टेक भी हो जाती है, किसी भी तरीके से वो गलत हो जाते हैं। जीके में आपका स्कोर वही 7, 10, 12, ठीक है, इस तरीके से लाई कर रहा है, कभी 7, कभी 10, कभी 12, कभी तुक्के सही हो गए तो 15 भी, लेकिन इसी लेवल पर है। इंग्लिश में जो आपका स्कोर है, सेक्शन 1 में 15 प्लस, सेक्शन 2 में 12, 10, 11, इस तरीके से, यानी एक सेक्शन में ज़्यादा आ रहा है और एक सेक्शन में कम आ रहा है। कॉम्प्रीहेंशन गलत हो रही है, वोकैब गलत हो रही है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब गलत हो रही हैं। इस तरीके से कई बार पी क्यू आर एस भी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, या होमोनियम्स आ रहे हैं तो वो भी गलत हो जा रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो आपकी गलती हो रही हैं। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में भी सेक्शन 1 में ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, लेकिन सेक्शन 2 में स्कोर आपका कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोकैब गलत हो रही है। सेक्शन 1 में क्या है, छत से गिरा तो से लगा दिया, करता ने कर्म को, इस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं, वो आप मतलब जिसको हिंदी आती है ना वो भी कर लेता है, तो इसमें 16 प्लस आ जाते हैं। इसमें सेक्शन 2 में जो गद्यांश आता है, यानी जो पैसेज आता है, वो भी आप कर लेते हो। लेकिन जब बात आती है अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, एक शब्द के लिए अनेक शब्द और मुहावरे, इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और इसमें भी दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है पर्यायवाची और अनेकार्थी। विलोम में भी आती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा आती है अनेकार्थी शब्द, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब जैसे जो ठीक होने के चांसेस हैं वो किस में होते हैं, जैसे कि एक पंथ दो काज, ठीक है, यानी कि मुहावरे। मुहावरे कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लेते हो। लेकिन जब अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आता है ना, याद है तो ही हो पाएंगे, नहीं कोई आइडिया नहीं लगा पाओगे। तो मुहावरे भी होने ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका स्कोर यहाँ पे भी 30 के आसपास, इंग्लिश में भी 28, 32 या इससे डाउन, इस तरीके से होता है। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी जिनका स्कोर 130 से 140 के बीच में आ रहा है। तो मुझे कमेंट में बताना, क्या यही स्कोर आ रहा है, इस तरीके ही गलती हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसको मैं और भी डीप एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट यहीं से स्किप कर देंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, जैसे कि मैंने बताया, मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आ रहा होगा, ठीक है, इसकी वजह से ही आपके 140 प्लस स्कोर या 140 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 130 डाउन आ रहा है ना, उनकी तो मैथ ही वीक है, उनको मैथ का भी डर लग रहा है। यानी और सब्जेक्ट तो है ही, जी के इंग्लिश थोड़ा बहुत, लेकिन उनका मैथ भी इनकम्प्लीट है, या तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, या बिगनर है, या पहले कभी एग्जाम नहीं दिया। बहुत सारे रीज़न है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 2 महीने में मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं, तो ऐसा नहीं कभी होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, जो स्टूडेंट 6 महीने साल से तैयारी कर रहा है, आप उसको कैसे कम्पीट कर दोगे। तो मेरा मतलब प्रैक्टिकल जो भी मैं बातें बताऊंगा, काफ़ी लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बता रहा है, दिल पे भी लगेंगे, लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। उसको फील करना, समझना, और मैं भी आगे बताता जाऊंगा किसको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो चीज़ करते जाना, ठीक है। चलो,
अब आते हैं टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर माइंड में क्या होना चाहिए? भाई अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्होंने देखी होगी भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ 172 है, इस बार रो स्कोर में 165 भी ले आऊँगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। या पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का आइडिया नहीं लग पा रहा क्योंकि जेल वार्डन का तो मुझे पता है 30-40 नंबर बढ़े हैं, एएस का नहीं पता, कोई कह रहा है 9 नंबर बढ़े हैं, कोई कह रहा है 10 नंबर बढ़े हैं। या काफ़ी अलग अलग थॉट आ रहे होंगे कि पिछली बार तो जनरल की 7 वैकेंसी थी या 27 थी ओवरऑल, इस बार 63-64 हज़ार फॉर्म भरे हैं और वैकेंसी हमारी 93 है, जिसमें जनरल की भी लगभग 30 प्लस 37 जो भी हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हिसाब किताब अपना लगा रहे होंगे कि कट ऑफ तो 160 165 पे हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप टारगेट सोचते हो या जो भी आपने सोचा है स्कोर कि मेरा इतना आना चाहिए, अभी भी आप बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोचा होगा जिनका 140 आ रहा है, काफ़ी लोगों ने सोचा होगा यार 150 एक बार टच हो जाए या 160 टच हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। एक महीना भी चला गया, 1.5 महीना चला गया, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन जो आपने टारगेट स्कोर रखा है ना वो अचीव नहीं हो पा रहा है 160 भी। तो आप खुद सोचो कि 100 जो 65 आपने सोचा है जितनी कट ऑफ लगी उतना कैसे हो जाएगा? उतना तभी हो पाएगा जब 170 प्लस का आप टारगेट रखोगे। जितना आप टारगेट ज़्यादा रखोगे उसके आसपास पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है? आप ये नहीं कह सकते आपका एक मॉक में 165 आ गया, बाकी में 150, 152 या 148 या 151, तो आपका हमेशा 165 नहीं आया तो ये नहीं कह सकते कि आपका रियल एग्ज़ाम में 160 भी आ जाए, क्योंकि आपका एवरेज स्कोर 150 ही रहा है। एक बार 165 या अच्छे स्कोर से आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्कोर फाइनल में अच्छा आएगा। तो जो भी आपका एवरेज स्कोर है वो देखना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब टारगेट स्कोर मैं बता देता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, अलग-अलग कैटेगरी के लिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक कैटेगरी का अलग होगा, एससी का अलग, एसटी का अलग। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेना। प्रीवियस ईयर में जैसे मान लो जनरल की 172 कट ऑफ गई थी, तो मैंने अभी कहा कि 170 प्लस टारगेट रखना है रो। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में देख लेना जो भी कट ऑफ गई है उतना टारगेट लेके माइंड में चलना है। ठीक है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता है, बहुत अवेयर हो जाते हैं लोग, कंटेंट मिलने लगता है, और एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है, देखो एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट भी होंगे जो अवेयर हो गए होंगे, उनकी ऑलरेडी तैयारी है, और ये टीसीएस बेस्ड एग्जाम है, उनके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टारगेट रखना है, कम पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। रीजनिंग और मैथ, सबसे पहले टारगेट रखना है कि रीजनिंग और मैथ में 78 से लेके 80 के बीच में स्कोर आना ही चाहिए। यानी ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप मतलब नंबर नहीं कटवा सकते, ना ही सिली मिस्टेक से, ना ही कैसे भी, ठीक है। तो आपने मान के चलो सिली मिस्टेक हो जाती है, कैसे भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं कि 3 क्वेश्चन इसमें गलत या 2 इसमें 3 इसमें नहीं। अगर 2-3 इसमें गलत हो रहे हैं तो फिर आपके ये सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हालांकि स्ट्रॉन्ग तो अभी भी होने चाहिए, यहाँ पे 72 से 75 लिखा है, यानी दोनों, इन चारों सब्जेक्ट को मिला के, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, टारगेट रखना है कि इन दोनों को मिला के ही 150 आने चाहिए। जीके में आपके 20 प्लस आ जाएंगे, मोर देन इनफ है। और यहाँ पे आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि मैं हमेशा 30 प्लस 25 प्लस, क्योंकि स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं करंट अफेयर के, मैंने बहुत एनालिसिस किया है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैंने अपनी डेली टारगेट सीरीज में इंडोलोगस और जीके टुडे, मैंने जीके टुडे का जो टारगेट दिया मैंने इसीलिए दिया है, जीके टुडे और इंडोलोगस का, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैच होते हैं, लेकिन आप काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो मैच नहीं होते क्वेश्चन। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डाटा दे दूँ, अब मैं ये कहने लगूँ कि परचम क्लास की ईयरली बुक पढ़ लो, लेकिन उसमें बहुत सारा डाटा है, वो याद ही नहीं कर पाओगे, क्या फ़ायदा। तो ये मत सोचो मैं सब कुछ पढ़ के चले जाऊँगा तो मेरा अच्छा स्कोर आएगा। बात यहाँ पे यही आती है कि जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कितनी बार किया है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन बार बार, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शन आते हैं, आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ रखी हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं है, जब आप ऑप्शन सी लगाते हो तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, आपको लगता है यार ये शिट, ये तो पढ़ी थी लेकिन मुझे याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिलेक्शन है वो बेसिक और एवरेज क्वेश्चन से ही होगा, हार्ड क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल मत भागना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग में हार्ड नहीं आता एएस के एग्जाम में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन सिंगल, सच बता रहा हूँ मैं। अगर एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट बैठेगा तो पूरा स्कोर लाएगा, सिली मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है। अब मैं रीजनिंग की बता देता हूँ, रीजनिंग में कहाँ गलती होती होंगी। रीजनिंग में जो बिगनर है उनको सिटिंग अरेंजमेंट उनमें टाइम लगता होगा, जो पजल है, जो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें टाइम लगता होगा। कई बार उसमें ब्लड रिलेशन में गलती हो जाती होंगी। कई बार क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है ओड इवन आउट करने वाले, जैसे कि करेंसी हो गई किसी देश की, जैसे मान लो यूके की करेंसी दे दी और यहाँ पे किसी और देश की करेंसी दे दी, उसको एनालॉजी टाइप क्वेश्चन आते हैं। या कोई भी बीमारी दे दी, वो हार्ट से रिलेटेड है, कोई ऐसी बीमारी दे दी स्किन से रिलेटेड है, लेकिन उसका नाम अलग तरीके से जो आपने कभी नहीं पढ़ा, ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जी के नॉलेज बेस्ड।
तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि फर्स्ट जो है लेटर अगर इवन है और सेकंड ओड है तो उसको चेंज कर दो साइन को, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन कई बार बहुत रेयर मैंने देखे हैं DSSB के अदर एग्जाम में भी, जो कि डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं कि ये सेलेक्ट होगा स्टूडेंट या नहीं होगा, कि MBA में 60% से कम चाहिए, आपने देखे होंगे। बहुत रेयर पूछे जाते हैं लेकिन आते हैं। तो आपको अवेयर होना है कि भाई हाँ, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आ जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अवेयर होना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। आता नहीं है ये अपने माइंड में मत रखना कि भाई जेल वार्डन में एक दो क्वेश्चन आए हैं तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन आ गया तो एक नंबर घट जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी सेम इसी तरीके से आपके एंटो, साइनो, यानी कुल मिला के वोकैब, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब के पीछे ज़्यादा मत भागना, पहले इडियम्स कर लेना, ठीक है। प्रोवर्ब तो वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगी। जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे सेक्शनल मॉक, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और उतना ज़्यादा आइडिया लगेगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जब आप तैयारी करोगे ना अभी 2 महीने तक, आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। अभी तो मैं टारगेट स्कोर बता रहा हूँ कितना करना है, करना कैसे वो भी बताऊँगा। एक तो जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक हैं टेक्स्ट बुक पर, वो सोल्व करने हैं। यानी 2024 के 6 सेट हैं एएस के, और 2019 का एक सेट है जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। इसके अलावा साइड टेक्स्ट बुक पे जो फुल मॉक होते हैं वो 5 हैं, और हार्ड हार्ड मॉक भी होते हैं टेक्स्ट बुक पे, शायद 2 या 5 वो भी होंगे। तो टोटल मॉक हैं जो आपको देने हैं। इसके अलावा जेल वार्डन के, ठीक है, जेल वार्डन के 2024 के मॉक देने हैं। अब जेल वार्डन का 2025 में भी हुआ है। इससे ये आइडिया लगेगा कि किस टाइप के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि बहुत सिमिलर है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2024 के जो मॉक हैं वो तो टेक्स्ट बुक पे देने हैं, लेकिन 2025 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ से करने हैं। पीडीएफ मैंने जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पे भी शायद शेयर की है। बाकी मैंने जो पेड अपना मेंटरशिप है उसमें शेयर की है, बाकी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना जिसको चाहिए, या संदीप खान करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक। पीडीएफ की बात तो ये हो गई। तो उस पीडीएफ का यूज़ कैसे करना है कि डेली पीडीएफ में क्वेश्चन रीड करते जाना है कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, ये तो मैं कर लूँगा। जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ हार्ड है उस पर टिक करो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लो। मेरे पास मान लो टैब है तो मैं टैब से पढ़ लूँगा, किसी के पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से पढ़ ले, किसी के पास सिर्फ फ़ोन है। लेकिन कोई ऐसे मत सोचना कि मैथ का ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसको पूरा लिखूंगा नोट्स बनाऊंगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 2 महीने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेते 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 एक पीडीएफ तैयार कर लेनी है उसकी, जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 के। चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश हिंदी में क्या कर सकते हो, एक नोटबुक बनानी है, ठीक है। नोटबुक में क्या करना है, जितनी भी 2025 में जेल वार्डन की वो कैब है, ठीक है, एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्जेक्ट, सब कुछ A to Z, चाहे फिलअप में वो कैब का यूज़ हो, सब कुछ फ्रेजल वर्ब A to Z सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे ही समय, समानार्थी, अनेकार्थी, इस तरीके जितने भी विलोम, तत्सम तत्व, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अपनी एक नोटबुक में तैयार करने हैं। तो नोटबुक का काम क्या है, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी जो क्वेश्चन है ग्रामर के जो अच्छे लगें, जो एरर हो जाते हैं गलत बाई चांस, या कोई भी आर्टिकल प्रीपोजिशन, वो सब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। PQRS गलत हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। कोई भी शुद्धिवर्तनी वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इस तरीके से लेना है। टाइटल, टोन, थीम या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनका भी आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। इतनी बात आ गई समझ में। जो तैयारी कर रहे हैं उनको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जिन्होंने अभी तक नहीं की, जिनकी अभी आंखें खुली है, तो उनको मेरी बातें काफ़ी समझ में भी नहीं आ रही होंगी। तो इतना काम करना है पीडीएफ से। और मैथ के बेस्ट क्वेश्चंस का तो खैर लेना ही है, प्रैक्टिस करनी है। T20 अप्रोच से प्रैक्टिस करनी है। T20 अप्रोच क्या होती है, यूट्यूब पर सर्च करना, T20 अप्रोच बाय जो पक्की विद शुभम। ये मैथ के क्वेश्चन फास्ट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया पीडीएफ का, डेली पीडीएफ सोल्व करनी है, ठीक है। जेल वार्डन के मॉक लगाने हैं, और फिर ये मॉक लगानी है। अब मैं बता दूं ऑर्डर, आपके मन में आएगा भाई किस ऑर्डर में देने हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ 2024 के एएस के, लेवल पता चलेगा, ठीक है, रैंक पता चलेगी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम सिमिलर लेवल आपका जेल वार्डन का है, तो जेल वार्डन के भी 2024 वाले मॉक लगाने हैं। हफ्ते मान लो 3 मॉक या 4 मॉक लगा रहे हो। अभी मैं अपने टारगेट ग्रुप में भी मॉक ज़्यादा स्टार्ट करूँगा, फिलहाल तो रोका हुआ है सिलेबस के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 मॉक देना है अगर सिलेबस कंप्लीट है तो। अगर नहीं है तो हफ्ते में 2 मॉक दो और सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले। बाकी जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एएस का, तो जेल वार्डन के साथ साथ टेक्स्ट बुक के मॉक स्टार्ट करने हैं। क्लियर। अब आते हैं मॉक के बाद
स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है। देखो 150 तक जो स्कोर आपका पहुंचेगा, 150 तक वो पहुंचेगा सिलेबस कंप्लीट करके। ठीक है, जितना भी सिलेबस है बेसिक मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ये हर एक चीज़ का। ठीक है, मान लो अभी आपका स्कोर 140 आ रहा है, आपके 10 नंबर कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की वोकैब में कट रहे हैं, हिंदी में कट रहे हैं, यानी अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यानी याद नहीं है। तो पहले तो याद करनी है, 150 प्लस तक तो पहुंच जाएगा। अब बात आती है 170 तक, वो जो 15 से 20 नंबर का जो गैप है, वो इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ मॉक एनालिसिस करना है। बाकी कोई कोर्स, कोई पीडीएफ, किसी के नोट्स, कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ आपकी मेहनत। ठीक है, किस तरीके से एनालिसिस करना है वो काम आएगा। मॉक एनालिसिस कैसे करना है? जब आप टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए। दो रीज़न है, काफ़ी लोग तो तुक्का मार देते हैं कि भाई अनअटैम्प्ट छोड़ना ही नहीं है, एक भी 200 के 200 क्वेश्चन करने हैं, तो उनका इनकरेक्ट भी हो जाता है। तो इनकरेक्ट कैसा होगा? या तो सिली मिस्टेक, कई क्वेश्चन ऐसे आ गए कि भाई जिसमें रेडियस आपने निकाला 2 और उसमें पूछा था डायमीटर यानी कि 4, आपने 2 टिक कर दिया जल्दी से, काम खत्म। या यूनिट देखा नहीं, यूनिट सेंटीमीटर में थी, उसमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, यानी मीटर पर सेकंड, उसमें किलोमीटर पर आवर, तो आपने टिक कर दिया। या किसी में डायमीटर दे रखा था 14, लेकिन आपने उसको ही रेडियस मान के सोल्व कर दिया। इस तरीके से सिली मिस्टेक, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। या रीजनिंग में ऑप्शन ए लगाना था, आपने सी लगा दिया, ध्यान नहीं दिया छोटी छोटी चीज़ों का, यानी कि जो क्वेश्चन है वो आता हुआ गलत हो गया। ऐसा नहीं है कि उसके कॉन्सेप्ट वीक है, यानी आता था लेकिन आता हुआ गलत हो गया, तो उसको कहते हैं सिली मिस्टेक। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि वीक कॉन्सेप्ट है, यानी समझ में नहीं आया लेकिन कोशिश करी, फिर भी तुक्का मारा, टिक कर दिया, लेकिन वो गलत हो गया। अब उसमें तुक्का मार के सही भी हो सकता है नहीं? तो सही जो होगा उसको कहेंगे गैस वर्क, यानी तुक्का मारा वो सही भी हो गया, एक ये भी हो सकता है। दूसरा अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट में क्या आएगा? टाइम टेकन, यानी टाइम ज़्यादा लग रहा था या टाइम नहीं बचा, इस वजह से वो क्वेश्चन छूट गया। या वीक कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मैंने छोड़ ही दिया, मैं मतलब करना ही नहीं है, मैथ का ये क्वेश्चन हार्ड आ गया और मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका जो एनालिसिस होगा, मॉक का एनालिसिस होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके मॉक एनालिसिस में। अब करना कैसे कैसे है ये बताता हूँ। जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है और इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इन पे तो फोकस करना ही है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा करेक्ट में जो गैस वर्क किया है, जो तुक्काबाजी की है, उसको भी देखना है कि भाई मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। किसी ने एवरेज टाइम लिया 35 सेकंड और मैं ले रहा हूँ 1 डेढ़ मिनट, तो वो 1.5 मिनट का मतलब ये है कि उसका मेरा वीक कॉन्सेप्ट है, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, अगर यहाँ टाइम बचाऊंगा तो दूसरे क्वेश्चन में दे पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही जितने भी सिली मिस्टेक हैं, टाइम टेकन या गैस वर्क जितने भी हैं, उन टॉपिक को नोट करना है, वही आपके वीक टॉपिक हैं। रीजनिंग में आपने देखा कि भाई मेरा जो हमेशा क्वेश्चन छूट रहा है, पजल वाला छूट रहा है। ठीक है, बाई चांस कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, आता नहीं है, लेकिन जैसे ही कैलेंडर का क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है या आ गया, तो मैं 100% छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने ना तो पढ़ा है और ना मेरा रिवीजन है और ना ही इसमें क्वेश्चन आता, लेकिन आ गया तो ठीक है, बहुत रेयर आ भी जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके नोट्स बना के पहले ही रखने हैं कैलेंडर के, हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, एग्जाम से पहले तैयार होकर जाना फुल। और इसी तरीके से मान लो मैथ में आपने देखा है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या टाइम स्पीड डिस्टेंस के गलत हो रहे हैं, या आपने देखा सीआई के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं यार। ठीक है, सीआई में इंस्टॉलमेंट आता है, यानी टॉपिक में आता है, लेकिन इसमें एएस के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है इंस्टॉलमेंट का, आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो बाई चांस आ जाए, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उसको भी लास्ट में कवर करना, पहले नहीं, लास्ट में। तो कुल मिला के बात ये है, किसी का भी कोर्स कर रहे हैं, बहुत से लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोर्स ले रखा बहुत लेंथी, तो आपको ये चेक करना है कि मेरे एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे यार, उतना ही पढ़ना है मुझे। इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल के भी हैं, मान के चलो आप गगन प्रताप सर से पढ़े हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट का बेसिक क्वेश्चन भी है और उसी का हाई लेवल क्वेश्चन भी है। तो कुल मिला के ये है कि इसमें जो अरिथमेटिक आएगी ना, वो बेसिक बेसिक आएगी, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन भले थोड़ी आ जाए, लेकिन हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब मान के चलो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यानी अल्टरनेट क्यूब जो है उनका सम बताना है अप टू 20 डिजिट तक। तो इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको लिखना है, अगर नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जहाँ आपने देखा यार ये क्वेश्चन अलग आया, ये 2-3 बार आ चुका है और इसका फॉर्मूला ही मुझे याद होगा तभी कर पाऊंगा, तो वो अपनी नोटबुक में ऐड करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कितना भी पढ़ लो, स्कोर इंप्रूव हो ही नहीं सकता, 170 प्लस नहीं पहुंच पाएगा। 170 प्लस उसी का पहुंचेगा जो डीप एनालिसिस करेगा। और यकीन करो, अगर एनालिसिस करके पढ़ोगे ना, तो 1 महीने में रिजल्ट दिखेगा, 2 महीने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, और जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट हैं जो भी टारगेट सीरीज में हैं, ठीक है, अभी मैं टारगेट
जो भी मैं दे रहा हूँ उनको तो करना ही है। अभी मैं जीके में टॉपिक वाइज भी ऐड करूँगा, उनको कवर करना है। बाकी जो मैं दे रहा हूँ ना उसी तरीके से करते रहो, और जो मॉक मैं दे रहा हूँ बस वही मॉक लगाने हैं, ठीक है। मतलब जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ वो करने हैं, साथ ही साथ जो मैं मॉक दे रहा हूँ वो करने हैं। लेकिन ये वाला तरीका जरूर अपनाना है, ये सभी के लिए है कि मॉक एनालिसिस इस तरीके से करना है, उस हिसाब से अपने टॉपिक पढ़ने हैं। अब पढ़ने कैसे हैं, वीक टॉपिक आपने नोट कर लिया भाई। रीजनिंग में मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, पजल वाला, तो अब मैं पजल कहाँ से करूँगा, ठीक है। मैं तो अब जैसे कि वीडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ, आप भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना जो पेड में नहीं है, पजल क्वेश्चंस फॉर एसएससी या बैंकिंग, इस तरीके से सर्च कर लेना। एक वीडियो देख लेना, एक वीडियो से आइडिया लग जाएगा किस तरीके से करना है, बस काम खत्म, ठीक है। 20 क्वेश्चन या 25-30 क्वेश्चन कर लोगे, उन्हीं को 2 एक बार कर लेना, बस काम खत्म, आइडिया लग जाएगा। रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं है, बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से करना है। ऐसे ही कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट वीक है मैथ का, आपको लग रहा है यार मेरा सीआई वीक है, ठीक है, रेट निकालने वाला, तो सीआई के क्वेश्चन सर्च करो। मैथ्स मीनिया हो गया, या कोई भी क्या कहते हैं भूतेश सर हो गए, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं राहुल तेवतिया सर से पढ़ना चाहता हूँ, या बहुत सारे टीचर है, अनलिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि आभास सर हो गए, अभिनय सर हो गए। अभिनय सर को तो खैर काफ़ी लोग नहीं फॉलो करोगे आप, DSSS वाले, लेकिन ठीक है, जिसको भी फॉलो करना चाहो, आदित्य रंजन सर वगैरह, किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या है, टारगेट यही कि ऐसी वीडियो फॉलो करना जिसमें कम टाइम लगे। ऐसा नहीं कि पूरी एक नंबर सिस्टम की 40 वीडियो देख रहे हैं, नहीं। क्लियर। जब आप वीक टॉपिक का एनालिसिस करोगे मॉक में, तो आप देखोगे कि भाई 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन ठीक किया है, 40% ने वो क्वेश्चन ठीक किया है, 50% या 80%, 80% ने ठीक किया है लेकिन आपने गलत किया है, तो इसका मतलब 80% लोग उस क्वेश्चन को जानते हैं, यानी वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 50% ने ठीक किया है तो भी बेसिक है, 40 तक बेसिक है। लेकिन अगर 20% ठीक करें तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ठीक कर रहे हैं लोग, और ये 20% तक जो ठीक कर रहे हैं वही 170 प्लस तक पहुंचेंगे, यानी 170 तक पहुंचेंगे। लेकिन जो बचे हुए 10%, 5%, 7%, 1%, 2% क्वेश्चन है ना, जैसे कि कोई भी जीके का क्वेश्चन आ गया ऐसा, या कोई ऐसा अनेक आर्थी शब्द हार्ड वाला आ गया, या कोई कोई भी आ सकता है, वो कैब भी आ सकती है, ठीक है। या रीजनिंग में सिली मिस्टेक वाला बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मोस्टली सभी का गलत है। तो उसके पीछे इतना भागना नहीं है, पहले फोकस करना है अबाउ 20%, यानी इजी और एवरेज क्वेश्चन। मैं हमेशा कह रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ, सिलेक्शन आपका कभी भी हार्ड क्वेश्चन से नहीं रुकेगा। आपको लग रहा है कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तो आप अभी अपना पेपर का पूरा एनालिसिस, आज ही मेरी बात जो भी मैं बता रहा हूँ खुद चेक करना, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, पूरा पेपर एनालिसिस करना, उसमें 170 या 180 क्वेश्चन ढूंढना। 180 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो, जीके के भी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। कोई ऐसे ही पूछ ले कि भाई जैसे मान लो कजरिंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये तो याद करोगे आप कि भाई नेशनल पार्क याद करने हैं। कोई यही पूछने लगे कब डिस्कवर हुआ, कब है, बहुत सी ऐसी चीज़ें डेट ही पूछने लगे, तो मतलब नहीं याद कर पाओगे। कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं याद कर पाओगे, हर एक चीज़ थोड़ी ना याद कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़नी भी होती हैं, ठीक है। टॉपर भी वही होता है जो अपना मॉक एनालिसिस करके लोगों से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, वही टॉपर है। ऐसा नहीं कि 100% स्कोर करना ही टॉपर है। क्लियर। चलो एक चीज़ और समझाता हूँ, जब टेक्स्ट बुक में मॉक दोगे ना, तो पीडीएफ के तो मैं बता चुका, जो जेल वार्डन की पीडीएफ उसके तो स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ बना लोगे एक अलग से बेहतरीन। लेकिन इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक में मॉक दोगे उसमें भी क्वेश्चन गलत होंगे, क्या उनको भी लिखना, उनके भी स्क्रीनशॉट ले लें? नहीं, उनके क्या करने हैं, क्वेश्चन सेव करने हैं। सेव करने के बाद वो सभी क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ जाएंगे। आप अपनी वो प्रोफाइल खोलना टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे आएगा एक ऑप्शन लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करना, फिर इस तरीके से ओपन होगा। इसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये क्या है, जीके, या ऐसे ही हिंदी का भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चारों पांचों सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे ना, तो इंग्लिश के सारे वो क्वेश्चन खुल जाएंगे जो आपने सेव किए थे, यानी जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही मैथ के खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 6 दिन तो पढ़ाई करनी है, 7वें दिन यानी संडे के दिन ये जितने भी क्वेश्चन आपने सेव किया यानी अच्छे अच्छे, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सभी के, क्योंकि संडे का दिन मैं रिवीजन के लिए छोड़ता हूँ, इसलिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हर एक चीज़ देखो मैं गाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के बिल्कुल वहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है। मेहनत करनी है, खुद के एफर्ट्स लगेंगे तभी सिलेक्शन होगा। मैं गाइड करूँगा बहुत जेनुअनली, लेकिन मेहनत आपकी लगेगी, बिना मेहनत के कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। बार बार मन में भी आएगा कि यार होगा नहीं होगा, स्कोर तो बढ़ ही नहीं रहा, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, लेकिन मेहनत करते जाना है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, लिखना नहीं है, ठीक है, ये पता चल गया। और भी मेरी वीडियो है, देख लेना टेक्स्ट बुक वगैरह की। हालांकि मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, एक वीडियो में सोचता हूँ कि कवर कर दूँ सभी। ये मेरी एएस की दूसरी वीडियो, पहली वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस के बारे में बताया एएस का,
ठीक है? किसी ने नहीं देखी तो ये जाके देख लेना। 3 महीने पहले ही मैंने 100 डे का स्टडी प्लान बनाया था। काफ़ी लोगों ने फॉलो किया होगा तो उनका स्कोर भी बढ़ा होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। तो उसमें 10,000 के आसपास व्यू हैं। तो पहली वीडियो ये है, दूसरी ये है। ठीक है? इस वीडियो को भी देख लेना, इसमें शायद मैंने सब्जेक्ट वाइज़ बताया है, तो उसको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और अभी मैं समझाता हूँ आगे, ये मैंने समझा ही दिया क्वेश्चंस के बारे में। और शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जीके का, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ, तो 20% से डाउन जो है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे बायोलॉजी का ऐसा क्वेश्चन पूछे जो आपको लग रहा है यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना मुझे समझ में आ रहा, तो उसको नोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ना आपने पढ़ा, ना आपकी समझ में आ रहा, तो लिख के क्या फ़ायदा, ना रिवाइज कर पाओगे। अब मान लो कोई ऐसी मतलब ऐसी आ गई कि काराकोरम, जस्कर, ठीक है, पीर पंजाल, इस तरीके से इनको अरेंज करना है ऑर्डर में। या एक लूनी रिवर के बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, तो लूनी रिवर, आपने मान लो लूनी रिवर के फैक्ट देखे कि हाँ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा गलत है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक में नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि लूनी रिवर ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो आपको लिख लेना है। तो लिखने के देखो तरीके होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के देखो कैसे बनाना है, अभी बताता हूँ। कहाँ बताऊँ, मैं बताता हूँ इधर, ये जगह ही नहीं है मेरे पास। तो लूनी, ठीक है, लूनी लिख लिया ऐसे, तो लिखना है यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट फ्लोइंग, बस ऐसे लिख देना। ये शॉर्ट नोट्स हैं। कहाँ पे आती है, राजस्थान में। कहाँ से निकलती है, अरावली से, ठीक है। और कहाँ जाती है ये, थार जाती है, थार डेजर्ट। फिर कहाँ जाती है, फिर जाती है रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात, और फिर वहाँ से अरेबियन सी। इस तरीके से बस ऐसे ये हो गई शॉर्ट नोट्स। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेना है किसी चीज़ के बारे में, मतलब कोई भी पॉइंट आ गया, पीएम प्रेसिडेंट के बारे में आ गया, ठीक है, प्रेसिडेंट में पी लिख के घुमा दो ऐसे, कि पी का मतलब प्रेसिडेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए बस। पीएम प्राइम मिनिस्टर हो गया। इम्पीचमेंट कितनी होती है, 61, ठीक है, आर्टिकल 61। इस तरीके से आपको करने हैं शॉर्ट में बस, यानी खुद को समझ में आए, दूसरे से मतलब नहीं है। शॉर्ट में नोट्स एक पेज में एक बार में पता चल जाए, एक बार जैसे यहाँ घुमाऊँ तो मुझे पता चल जाए हाँ मैंने ये लिखा है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए, कम लिखना है और रिविजन दबा के करना है, ठीक है। और मेरी ये लास्ट वीडियो, मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर वीडियो बनाऊंगा तो कोई अलग टॉपिक पे बनाऊंगा। ये चीज़ मैं बार बार ऐसे नहीं बना पाऊंगा कि ये इसमें इतनी भर्ती, ये वो डेट आ गई। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको, उनको फॉलो करना डेट वगैरह के लिए, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है यहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं डेली रूटीन के बारे में। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे पढ़ना है। अब बात आती है डेली रूटीन की। चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई पढ़ना कैसे, अब लेकिन पढ़े कैसे। आज मेरा डे स्टार्ट होगा यानी डे 1, तो मैं क्या पढ़ूँ, सुबह उठ के कहाँ से स्टार्ट करूँ, अब क्वेश्चन ये भी आएगा, कन्फ्यूजन बहुत रहती है ना। तो डेली रूटीन में देखो फॉलो क्या करना है, स्लॉट बनाने, स्लॉट 1 2 3 4 एंड 5। टाइम फिक्स नहीं करना कि भाई 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं ये पढ़ूंगा, जैसे 4 बज जाएंगे एकदम उठ जाऊंगा, नहीं। आपको स्लॉट बनानी है कि सुबह की स्लॉट में, ठीक है, एक स्लॉट का आइडिया ले लेना है कि हाँ 9 से लगभग 12, अब इसमें 2.5 घंटे लग जाएँ या 3 घंटे या कम, जैसे भी है। आपका टारगेट है कि इसमें पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, स्लॉट 2 में मैं रीजनिंग या मैथ पढ़ूंगा, ऐसे स्लॉट 3 में। अब मैंने यहाँ पे स्लॉट 2 लिख दिया मैथ और रीजनिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नंबर पर मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। आप पहले भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको भाई सुबह इंग्लिश और जीके पढ़ना अच्छा लगता है, पहले उसका रिवीजन कर लेता हूँ ठंडे दिमाग से, बाद में मैथ या रीजनिंग लास्ट में कर लूँगा सोने से पहले, तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, सबका अलग अलग रूटीन होगा। कोई वर्किंग है, लड़की का अलग होगा, लड़के का अलग होगा। कोई घर पे काम करता है, वो सुबह नहीं जगेगा जल्दी, या जगेगा तो काम करेगा बाद में करेगा, सबका रूटीन अलग है, अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन आपको क्या करना है, मॉक एनालिसिस और मॉक ये जरूर देना है। पूरा दिन कंप्लीट करने के बाद रात को क्या करना है, मॉक देना है एक, और उसका एनालिसिस करना है। जिस दिन मॉक नहीं दोगे उस दिन पीडीएफ सोल्व करनी है जो मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल चलता रहेगा, ये 2 ढाई ढाई घंटे अलग से निकाल लो इसके, 2.5 से 3 घंटे अलग निकल गए। अब बचे 7 घंटे, 7 घंटे ये आपको पढ़ने हैं, लगभग 10 घंटे प्लस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 महीने की बात है, जी जान लगा दो, ठीक है। संडे का दिन रहेगा रिवीजन और बैकअप डे। संडे का दिन एकदम रिलैक्स, 6 दिन बहुत मेहनत करो, 7वें दिन एकदम खुल जाओ। खुल जाओ का मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं और आज से इंस्टा बंद, ये बंद, और अब मैं पढ़ूंगा, 60 दिन बाद मैं बस सिस्टम हैंग कर दूंगा। लेकिन 4 दिन पढ़ने के बाद ही खुद ही मन में अंदर से आने लगता है कि यार मन नहीं लग रहा, बहुत टेंस हो जाता है इंसान, ठीक है, रूटीन वही, मतलब अंदर से ही कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो कॉन्फिडेंस हाई रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस हाई तभी होगा जब अपना हर एक चीज़ बैलेंस होगी, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, सोशल के साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं, यानी सोशल
सोशली भी मतलब आपका मतलब होना चाहिए, यानी गैप नहीं आना चाहिए सोशली, चाहे पेरेंट्स हो या दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, अगड़म झगड़म सबको लेके चलना है, ठीक है, सबके साथ सबका विकास। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो संडे का दिन रिवीजन और बैकअप। बैकअप का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ। देखो बैकअप का मतलब ये है, कई बार क्या होता है, हमने सोचा 6 दिन तक ये पढ़ूंगा, बाई चांस मान लो कोई टास्क आपका छूट जाता है, कोई शादी फंक्शन आ जाता है, सब कुछ अटेंड करना है, एंजॉय, ठीक है, ऐसा नहीं आता धुन कि भाई मैं रोज ही जा रहा हूँ, नहीं। कोई शादी फंक्शन आ रहा है, 2 घंटे की बात है, कोई नहीं, इन्जॉय करो, रिफ्रेशमेंट होगा, मजे आएंगे, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन वो जो 2 घंटे हैं वो यूटिलाइज करने संडे के दिन, ठीक है, इस तरीके से। तो इतनी बात आ गई समझ में। तो अब आते हैं हम अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़। इफ़ यू आर सीरियस और सिलेबस भी कंप्लीट है या थोड़ा बहुत बच रहा है और चाहते हो कि भाई मुझे मेंटरशिप बैच में एनरोल करना है, तो यू कैन व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर 8860131140। बट इफ़ यू आर बिगनर देन डोंट टेक्स्ट मी। ये मत सोचना कि मैं बिगिनर हूँ और 2 महीने में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मैं नहीं करा सकता। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करो, मेहनत करो, हो जाएगा अगर आप मेहनती हो। लेकिन मेरी मेंटरशिप का मतलब यही है कि भाई मैं यहाँ पे डेली टारगेट्स दूंगा, राइट डायरेक्शन में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हर एक चीज़। लेकिन मेहनत तुम्हें करनी है, मेहनत कर सकते हो तो आ सकते हो, लेकिन मेरे से ये क्वेश्चन मत करना, क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं क्या 2 महीने में मैं। मेरे पास पता है क्या मैसेज आया, एक लड़के का आया कि मैं क्या सर 2 महीने में एएस का एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर मैं 16-16 17-17 घंटे पढ़ूँ तो ये जो 16-16 17 घंटे वाला लड़का था, ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया, यानी आज से 3 महीने 4 महीने पहले, अगर इतना सीरियस होता तो। क्योंकि इसकी एकदम नोटिस के बाद आंखें खुले। तो 16-17 घंटे पढ़ना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, 2 दिन पढ़ लेगा लेकिन तीसरे दिन फिर मोटिवेशन डाउन। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना है जिसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि बस मैं आज ही खत्म कर दूंगा। जो भी डिसिप्लिन स्टूडेंट है, जो लगता है जिसको मैं 60 दिन तक या जब भी मेरा एग्ज़ाम है मैं कंसिस्टेंटली डेली पढ़ सकता हूँ, तो उसका वेलकम है, मैसेज कर सकता है, ओनली व्हाट्सअप। किस तरीके से ज्वाइन करना है क्या कैसे, तो इसमें मैं आपको 2 टारगेट सीरीज देता हूँ, यानी मेंटरशिप बैच में, एक ASO यानी डास ग्रेड 2 और दूसरा AS। अगर आपने AS का फॉर्म फिल किया है या ASO का फिल किया है, दोनों की सेम टारगेट सीरीज में इनरोल हो जाओगे आप। मैसेज करना किस तरीके से क्या प्रोसेस है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे टारगेट्स मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप होगा प्राइवेट, वहाँ पे मिलेंगे, तो मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में बताना, और फर्दर वीडियो के लिए बताना क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन दैट विल बी रिलेटेड टू स्टडी ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन कट ऑफ वगैरह, ये सब मत पूछना, ठीक है। बहुत यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो डेली वीडियो बनाएंगे व्यूज़ के लिए, उनको फॉलो कर लेना। बाकी पढ़ना कैसे है वो मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।